हाय लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है अगस्त 21 की बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके कार्ड्स में मूवमेंट या चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन के चांसेस हैं अनडाउटेबली। कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे, लेकिन साथ में ही आप अपनी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको भी आप देखोगे, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। एक मूवमेंट, शिफ्टिंग या ट्रैवल जो है वो भी मुझे आपके कार्ड्स पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवल तो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है आपके कार्ड्स पे। जजमेंट का या हार्वेस्ट का कार्ड है, और ये हार्वेस्ट का कार्ड या जजमेंट का कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपने की हैं उनका रिजल्ट फाइनली आपको मिलेगा और वहाँ से एक नई बिगनिंग होगी। एम्परर द हॉर्न गॉड का कार्ड है आपकी पर्सनालिटी कार्ड में, और वो कहीं ना कहीं आप मतलब ऑल सेट, ऑल रेडी फॉर अ न्यू जर्नी, अपनी न्यू जर्नी पे, और साथ में ट्रेडिशनल वेज में, तो वो आपके कार्ड्स पे आ रहा है। आउटकम का कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है, और डेफिनेटली एक बेबी है जो पेंटिकल्स के साथ या एक पेंटिकल जिसके हाथ में है और वो मैजिक क्रिएट कर रहा है उसके साथ। तो वो मतलब एक तरह से एक नई बिगनिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नई जर्नी और एक नया मैजिक जो है वो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। जो सेंटर कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का, यहाँ पे एक रास्ता है जो विलेज का रास्ता है। तो विलेज का रास्ता मतलब ये इस तरह से हो सकता है जहाँ पे आप अपनी ट्रेडिशन की तरफ वापस जाओ, जहाँ पे आप अपनी बेसिक वैल्यूज़ की तरफ वापस जाओ। हो सकता है आप अपने घर की तरफ वापस जाओ, क्योंकि शुरू में भी मुझे घर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है अपनी फैमिली के पास, घर की तरफ वापस जाओ। उस तरह की चीज़ें होने के चांसेस जो है वो मुझे इस महीने आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस महीने हो सके तो अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखना है। ओवर इमोशनल नहीं होना है और ओवर इंडल्ज नहीं होना है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। ओवर इंडल्जेंस जो होगी किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कुछ पीने में हो, चाहे वो किसी तरह के कोई ड्रिंक में हो, चाहे किसी तरह के एडिक्शन में हो, चाहे किसी पर्सन में हो, ओवर इंडल्जेंस जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप में अपना टू द पॉइंट काम करोगे, अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे, अपनी जर्नी पे रहोगे, अपने आप को इवॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ज़्यादा बेहतर कनेक्शंस भी बनेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो सके तो इस महीने अपनी डाइट में ग्रीन जो नेचुरल चीज़ें लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हो सके तो अपनी डाइट में जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं उतना ज़्यादा ऐड ऑन कीजिए। हैवी फूड से, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, हैवी फूड से, किसी भी तरह के हैवी फूड को अवॉइड कीजिए इस महीने। क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स पे भी फ्रूट्स हैं, 4 ऑफ वैंड्स पे भी फ्रूट्स हैं। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं नेचर और फ्रूट्स और नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपके कार्ड्स पे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं फ्रॉम फूड पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो कप ऑफ चैलिसेस है, किंग ऑफ चैलिसेस है, किंग ऑफ कप्स, वो अगर आप देखें तो यहाँ नॉन वेज है, यहाँ कुछ केक है। तो बेसिकली ये जो है, और इसके हाथ में एक ड्रिंक है, अपेरेंटली कुछ मीठा है क्योंकि मधुमक्खी वहाँ पे है ऊपर। तो ये आपके नो स्पेस पे आया है, विच मीन्स हैवी फूड्स जो हैं वो आपके हेल्थ के लिए ख़राब हो सकते हैं। इंडल्जेंस जो है वो आपके हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती है। तो इस महीने जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे कोई ऐसा मेजर इशू आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वेदर रिलेटेड चेंजेस से अपने आप को आपने थोड़ा सा बचा के रखना है। अदरवाइज ऐसा हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। इमोशनल कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो भी पास्ट की ज़्यादा है। मेजरली मूवमेंट ही है आपके कार्ड्स पे। एक और चीज़ जो मैं इस महीने, जैसे मैंने बोला है कि मैं लगभग हर मैं डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ रीडिंग्स के लिए, लेकिन मैं हर एक रीडिंग में एक्सेप्ट आई थिंक लिब्रा, मैंने हर एक रीडिंग में नोटिस किया है कि फायर का कोई ना कोई कार्ड ज़रूर आ रहा है। और फायर डजंट मीन कि बहुत सारे कार्ड्स में फायर दिखाई देती है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे आग लगी है, तो नॉट बहुत सारे कार्ड्स में, और बाकी सारे कार्ड्स में कहीं फायर नहीं है, ये एक कार्ड है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे वाटर रिलेटेड या अर्थ रिलेटेड या हवा से रिलेटेड हमने ऑलरेडी देखा, कोविड है, अर्थक्वेक्स हैं, वाटर रिलेटेड बादल फट रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा। फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स इस महीने ज़्यादा हो सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और आपको भी अपने पर्सनल लाइफ में भी जब आप कुकिंग कर रहे हो या बाकी चीज़ें कर रहे हो, फायर एनर्जी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज हेल्थ को लेकर भी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कुछ मेजर मुझे इशू नहीं दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। रादर कहीं ना कहीं चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगी और अनएक्सपेक्टेडली आपको हेल्प भी मिलेगी
और अगेन मैं फिर से बोलूँगी, रिआइट्रेट करूँगी कि ये अगर आप देखें तो यहाँ छोटा सा डॉफ है, वो उसको एप्पल दे रहा है खाने के लिए। तो कोशिश कीजिए नेचुरल फूड्स जो हैं, नेचुरल, जितना ज़्यादा नेचुरल उसको रख सकें, जितना ज़्यादा उसको लेस ग्रेवी, लेस आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, जितना ज़्यादा कम यूज़ करें और जितना ज़्यादा नेचुरल है, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। और दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि पहली बार रीडिंग में ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बट एनीवेज, सेकेंड आपके मनी की बात करें तो मनी के कार्ड्स में एस ऑफ पेंटिकल है, और लास्ट में तो शुरुआत होती है एस ऑफ पेंटिकल से, एंड होता है पेज ऑफ पेंटिकल से। और ये एक स्टोरी की तरह है। तो मैं आपको मैं अगर मनी सिचुएशन का बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि महीने के शुरू में ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ग्रोथ, अच्छा मनी कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ विद रिगार्ड्स टू मनी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। कोई ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो फ्रूटफुल हो गई। हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी या घर लिया था, वो उसका पोजेशन मिल गया। तो इस तरह मनी से रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रैवल भी करोगे, आप थोड़ा सा स्टैंड भी लोगे, बीच में कुछ सेलिब्रेशंस भी होंगी या कुछ लोगों के साथ कनेक्ट भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो भी आपके पास अमाउंट आएगा, आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे और उसको और ज़्यादा बढ़ा पाओगे। तो डेफिनेटली मनी जो है इस महीने फोकस रहने वाला है, और मनी को वाइजली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से याद दिला दूँ, आपने ओवर इंडल्ज नहीं करना है इस महीने। हो सके तो लग्जरी पे या एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्च जो है वो अवॉइड करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस महीने कोशिश करनी है कि ओवर इंडल्जेंस ना हो। बट अदरवाइज़ मनी रिलेटेड मुझे बेटर चीज़ें जो हैं वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। व्हीकल पे खर्च हो सकता है, आपकी व्हीकल रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट मैनेजेबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगा। हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग ड्यूरिंग द मंथ, हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग में से कुछ निकालना पड़े या आपकी सेविंग को यूज़ करना पड़े, लेकिन बी रेस्ट अश्योर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, और फाइनेंसेस या मनी जो है वो एब्सोल्युटली परफेक्टली फ्लो करेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से सबसे पहले तो आपका कार्ड ही बोलता है कि आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को समझना, और ख़ुद के साथ, जब हम विलेज या गांव की बात करते हैं तो गांव का मतलब होता है हम अपनी मिट्टी के पास जा रहे हैं, हम अपनी बेसिक, अपनी जड़ों के पास जा रहे हैं, हम अपने खुद के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। और इसीलिए जब ये जर्नी विलेज की आती है, इसके ऊपर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि जो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल है उसको देखिए, जो इमोशंस आपको हेल्पफुल नहीं रहे उनको पीछे छोड़िए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको पीछे छोड़ें। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो भी बताता है आपकी तरफ आता हुआ। हार्वेस्टिंग है, 4 ऑफ वैंड्स है, सेलिब्रेशन है, कनेक्शंस हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल रिलेशनशिप्स की एनर्जी अच्छी है आपके कार्ड्स में। रादर कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्टेबल हो सकती हैं, बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना ग्राउंड स्टैंड करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद के साथ कनेक्टेड हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी पावर को समझें, क्योंकि जो भी आपके साथ होना चाहिए वो आपके साथ है और वो आपके साथ होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब आप खुद अपनी पावर समझेंगे, ये एनिमल्स इसके साथ हैं क्योंकि इन एनिमल्स को पता है कि एक ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरा वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो पार्ट ऑफ अलग होके भी उनका पार्ट है या उनका हिस्सा है। तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी अलग तरह के लोग, अलग तरह की एनर्जीज, अलग तरह के सिचुएशंस जो हैं वो आ सकते हैं। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लोग, अलग तरह के लोग आ सकते हैं, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बोली जा सकती हैं। लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो जो भी आपके पास होना चाहिए वो आपके साथ होगा। 4 ऑफ वैंड्स में भी ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आना, या सेलिब्रेशन का होना, या फैमिली का एक साथ आना, किसी तरह का अच्छा कनेक्शन जुड़ना जो है वो बताता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट अगर आप खुद की एनर्जी को समझोगे और अपने पास्ट को, जो पास्ट की सिचुएशंस हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उनको लेट गो करोगे, उनको पीछे जाने दोगे, अपने आप को, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को इम्पैक्ट नहीं करने दोगे, पास्ट को पीछे छोड़ दोगे, तो डेफिनेटली अच्छे चेंजेस जो हैं रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं। नई रिलेशनशिप की अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली नई रिलेशनशिप एक आना आपकी लाइफ में हो सकता है। सडन किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है कि आप सडनली किसी को मिलें और अचानक से आपका उसके साथ कनेक्ट हो जाए या कनेक्शन बन जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग हो सकती है क्योंकि हार्वेस्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग हो सकती है। पुराने रिलेशनशिप और बेहतर हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। नए सिरे से आप अपनी ज़िंदगी का चेंज करने का या ज़िंदगी को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने का डिसीजन ले सकते हो। पास्ट
पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप रही है जो वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, आप अपने आप को हो सकता है कि एक सैडनेस में, अल्कोहल या दूसरी चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल इंडल्ज कर लिया हो, आपने नेगेटिविटी में अपने आप को इंडल्ज कर लिया हो, तो अब वक्त है जब आप उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ें, कंप्लीटली पास्ट में जाने और अपनी जर्नी पे आगे चलें। और जब आप अपनी जर्नी पे आगे चलेंगे तो एक नया कनेक्शन आपके लिए बनेगा जो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्वेस्ट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। बस अपनी डाइट का आप ध्यान रखें, बस ये ज़रूरी रहेगा। जितनी नेचुरल डाइट लेंगे, जितना कम गलत चीज़ें, गलत एज इन जितना कम प्रिजर्वेटिव और ये सब चीज़ें लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बात करते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से, तो करियर के पर्सपेक्टिव से महीने के शुरू में ही एस ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि महीना जो शुरू हो रहा है वो किसी अच्छे प्रपोजल, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बिगनिंग के साथ शुरू हो रहा है। आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, आपको अपना बैलेंस जो है वो बना के रखना है, अपना बैलेंस नहीं खोना है, फोकस्ड रहना है। फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपनी कोई पुरानी जॉब फिर से ज्वाइन करें, हो सकता है कि आप अपना कुछ करना चाहें, अपना बिजनेस करना चाहें और आप शिफ्ट करें और जहाँ पे भी आप थे वहाँ से छोड़ के आप अपने गांव की तरफ या जहाँ आपके पेरेंट्स हैं या जहाँ आपकी फैमिली है उस तरफ जाएं। हो सकता है कि आप अपने लिए, या हो सकता है वर्क रिलेटेड ट्रैवल करें, वर्क रिलेटेड ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी है। फर्दर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की या बेटर बनाने के लिए किस तरह की लर्निंग आप साथ में लें, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में आपने जिन भी लोगों के साथ काम किया है, जो भी आपने मेहनत की है, वहाँ से कहीं कोई फ्रूट, कहीं कोई रिजल्ट, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आए। और अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ द मंथ एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल न्यू लर्निंग, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है और ये बेबी उसमें मैजिक, ये बच्चा उसमें मैजिक पेंटिकल में डाल रहा है। तो मैजिक जब पेंटिकल में होगा तो वो और पेंटिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, विच मीन्स सक्सेस आपकी और सक्सेस को अट्रैक्ट करेगी। बट ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप अगेन वो इंडल्जेंस ना हो, आप ओवर इंडल्ज ना हो, आप ओवर थिंकिंग में ना जाएं, आप कहाँ फ़ायदा है सिर्फ उसी फोकस में ना रहें, सैडनेस ना रखें अपने अंदर। और जो भी पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं आपके, स्पेशली अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ, जो उतने ज़्यादा फ्रूटफुल या उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे इमोशनली, उनको पीछे छोड़ दें और उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। बाकी अदरवाइज ओवरऑल, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपकी जॉब हो, दोनों की एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आप अपना कुछ कर रहे हो तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। रादर बहुत सारे लोग शायद बिजनेस मतलब जॉब छोड़ के बिजनेस का डिसीजन लेंगे इस महीने, लेकिन कॉम्पिटिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी ध्यान रखना है आपने। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मेहनत बहुत लगेगी, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आपको जो भी आप करोगे, लेकिन मेहनत बहुत होगी। और अब टाइम है, अगर जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी मेहनत की है, अब टाइम है जब उस मेहनत का जो रिजल्ट है उसको वो एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये हार्वेस्ट उसने ऑलरेडी मेहनत की है और ये रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो किसी तरह की ग्रोथ मिलने के चांसेस भी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप दोबारा रिविजिट करें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब दोबारा आप उन चीज़ों को पढ़ें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी की हैं, आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ आता है, या आपको ये लग सकता है कि आपने सब कुछ पूरी तरह से पढ़ लिया है। और अभी तो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्ली एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन्होंने दोबारा नया पाथ लेना है, तो दोबारा एक बार रिविजिट करें कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो, और वो आप किस माइंडसेट से कर रहे हो। क्या आप वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, क्या आप इसलिए कर रहे हो कि आप किसी और को कुछ दिखाना चाहते हो, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है ये ईजी होगा तो मैं बड़े आराम से ये पढ़ाई कर लूँगा या कर लूँगी। तो दोबारा रिविजिट करें, अपने गोल्स को रिक्रिएट करें और फिर उस पर मेहनत करें, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। बात करें सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ में सबसे पहले तो एम्परर का कार्ड है, द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है, और आपको डेफिनेटली दूसरों के साथ एक कम्युनिटी या एक कनेक्ट की फीलिंग को जो है वो स्ट्रॉन्गर बनाना है अपना, और सबको साथ में लेके चलना सीखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को, जो भी आपके आसपास है, उसको आपके आसपास कंफर्टेबल फील हो, और वो कंफर्टेबल फील होगा जब आप खुद में अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं और हार्वेस्ट कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आपकी लर्निंग है कि आपको मूव करना है, आपको आगे बढ़ना है, पास्ट को पीछे छोड़ देना है, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ताकि आप और लोगों को भी वो कंफर्ट जो आप खुद को फील करोगे वो आप बाकी लोग भी आपके आसपास फील करेंगे, और ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे। तो वो कंफर्टेबल फीलिंग जो है वो आपको खुद को भी देनी है, और जब आपको खुद को दोगे तो दूसरों से भी आएगी। इस महीने मैसेजेस आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं,
किसी ना किसी तरह के नेचुरल साइंस जो हैं उन पे आपने ध्यान देना है, बर्ड्स पे, फेदर्स पे, तो वहाँ से आपको नंबर्स पे, वहाँ से स्पेशली बर्ड्स मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह का मैसेज, किसी ना किसी तरह का साइन जो है वो आपके तरफ आएगा। और आप पहचानोगे कैसे? आप जब एक बार अगर आपने कोई, समझ लीजिए कोई डिफरेंट बर्ड देखा जो रेगुलरली आप नहीं देखते हो, या फेदर देखा, और उस वक्त उसके आसपास आपके लाइफ में क्या कोई चीज़ हुई, कोई मैसेज आया, कुछ भी बात हुई, तो आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये बर्ड दिखने का आपके लिए क्या मतलब है या क्या मैसेज है आपके लिए। इस महीने होगा, ऐसा नहीं सारी ज़िंदगी ऐसा चलता रहेगा, लेकिन इस महीने मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब बात करें नंबर ऑफ द मंथ की। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 8 है। चक्र ऑफ द मंथ इस महीने जितना मुझे नेचर कनेक्टेड लग रही है आपके साथ, ग्राउंडिंग या रूट चक्रा, बेस चक्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दूसरा हार्ट चक्रा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँगी अगर हो सके तो 6 या 7 मिनट की मेडिटेशन है, ऑल चक्रा मेडिटेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने लिए 5 से 7 मिनट निकालना कोई बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट बात नहीं है और हम सबको करना चाहिए। अगर आप वो करें तो वो सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ग्राउंडिंग जो है या रूट चक्रा की मेडिटेशन जो है इस महीने ज़रूर कीजिए, और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन। कलर ऑफ द मंथ रेड कलर और ग्रीन कलर जो है वो मेजरली आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात करते हैं मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, 2 अफर्मेशंस हैं आपकी। पहला कार्ड है बिगनिंग्स, और उसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा फेजेस आते रहते हैं, तो बर्थ और रीबर्थ होते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें जिनको हम जानते हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, पास्ट है, उसको छोड़ना या फेमिलियर को लेट गो करना जो है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा हमारी लाइफ में। और एंजल्स की गाइडेंस जो है वो आपके आसपास है। तो जब आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, नर्चर्ड रखिए, और जानिए कि एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, और नई बिगनिंग्स को और अपनी लाइफ को सेफ्टी और मैच्योरिटी के साथ आगे लेके जाइए। आपकी अफर्मेशन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नए को वेलकम भी करता हूँ या करती हूँ, और नर्चर भी करता हूँ या करती हूँ। और ये जो है ये नई बिगनिंग का कार्ड है, और ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि एस ऑफ पेंटिकल है, नई बिगनिंग्स हैं, 8 ऑफ चैलिसेस है, पास्ट को पीछे छोड़ना है, नाइट ऑफ वैंड्स है, कहीं ना कहीं एक नया रूट या एक जड़ों की तरफ अपनी जाना, अपने आप को पहचानना, अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचानना वो ज़रूरी है। तो वो बिगनिंग्स आपके कार्ड्स में डेफिनेटली हैं। दूसरा कार्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, और वो बोलता है हमारी ज़िंदगी जो है, हमेशा हमारी ज़िंदगी में चेंजेस और सरप्राइजेस आते रहते हैं, और हमारा आपकी गाइडेंस है कि आप करंट के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ें, रेजिस्ट ना करें चेंजेस को, क्योंकि जब हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। और एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके माइंड को ओपन अप करने में, नए आइडियाज़ के लिए, फ्रेश ओपिनियन के लिए। और जब आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो नए दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, नई बिगिनिंग्स आपके लिए होती हैं, और वो चेंज इसी तरह होता है, आप इजीली आगे जाते हो चेंज में। हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन आता है, इसीलिए हमेशा लव और एक्सपेक्टेशन की आंखों के साथ देखिए, नज़रिए के साथ देखिए, और ज़िंदगी को फ्रीली फ्लो होने दीजिए। और आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अच्छा फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, अलाइव फील करोगे, नेसेसरी रिसोर्सेज, विजडम सब आपके पास आएगी अगर आप चेंज को फ्लो होने दोगे। तो आपका जो अफर्मेशन है दूसरी वो है आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल, मैं फ्री और फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चीज़ों को, चेंजेस को अपनी लाइफ में होने देता हूँ या होने दे रही हूँ। सरेंडर मैसेज ऑफ द मंथ, पहला है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ अगेन ये सारे कार्ड सेम ही चीज़ें बोल रहे हैं कि अब टाइम है जब आप पास्ट को छोड़ दीजिए, और जो भी गोल है आपकी लाइफ का जिसको आप बार बार पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि अच्छा कल करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा ये शिफ्ट करेंगे, अच्छा ये एक्शन लेंगे, अब आप उस एक्शन को लीजिए, क्योंकि एक्शन जो है वो सक्सेस लेके आएगा। अब टाइम है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने का। दूसरा कार्ड है सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, मतलब दूसरों को कंट्रोल करने की अपनी डिज़ायर जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप ओवर कंट्रोलिंग होते हैं तो आप अपनी ही रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं। दोबारा से चीज़ों के बारे में सोचिए, सबको ब्रीदिंग रूम दीजिए, खुद को ब्रीदिंग रूम रखिए, और लोगों को फ्लो होने दीजिए। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको वही बता रहा है, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरे खुद आपके साथ आके खड़े होंगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरमेड एनर्जी का कार्ड जो है आपका वो है ग्रैटिट्यूड का कार्ड, और हम सब जानते हैं थैंकफुल रहना या ग्रैटिट्यूड देना हर एक चीज़ के लिए जो हमारी लाइफ में है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस एनर्जी में हम होते हैं उसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की, पॉजिटिविटी की एनर्जी में होंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लीज़ हर चीज़ के लिए, जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल रहिए, थैंक यू बोलिए, भगवान को नहीं, हर चीज़ को जो आपकी लाइफ में, अपनी चप्पल को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैर को बचाती है, कंफर्ट देती है। जो विजडम ओरेकल कार्ड्स हैं
वो 2 कार्ड्स हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का और फेट्स का। और ये दोनों कार्ड बहुत क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो वहाँ से आपकी लाइफ बिल्ड हो रही है, वहाँ से आपकी लाइफ के नए आयाम या नई चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बन रही हैं। और फेट्स का कार्ड होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो हमें समझना है कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और ये समझ के जो चेंज नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना है, और जो चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करना है। जैसे पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, जो पास्ट में हुआ वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जब हम एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में नए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं और एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और यही इस महीने कार्ड्स का बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। एक मैसेज मैं लाइव कार्ड से निकालूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टेरर रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, हम इसको आगे लेके जाएंगे। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। आपने प्लेलिस्ट में जाके उनको देखना है। तो हर एक जो, चाहे वो सोल की जर्नी हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो सुशांत की वीडियोस हो, कुछ भी, हर एक की अलग प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेकर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। अगर कुछ अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फॉर द month of August 2021. Okay, so बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है मैजिशियन। और जो मैजिशियन होता है वो अपनी लाइफ में जो चाहता है वो क्रिएट कर सकता है। और आपके कार्ड्स जो हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड अपने इमोशन को समझना, अपने आप को बैलेंस करना इमोशनली। जो मैंने बोला, ओवर इंटेलिजेंस इस महीने नहीं करनी है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ मटेरियल्स। वो बेसिकली यही कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का, जो आपकी लाइफ की ग्रोथ बताता है, जो आप ग्रोथ कर सकते हो इस महीने। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 5 ऑफ इंस्पिरेशन। और वो बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने अपनी एनर्जी को या टाइम को या समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर एक पार्ट जो है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक पार्ट से के थ्रू होते हुए हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। पुराना लेट को कीजिए और नए की तरफ जाइए। और लास्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ इमोशन का कार्ड है, वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आने का, विश फुलफिलमेंट का, चीज़ों के होने का और कंप्लीट बैलेंसिंग का। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखोगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखोगे, नई बिगनिंग्स में जाओगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लोगे, पास्ट को लेट गो कर दोगे और ओवर इंडल्ज नहीं होंगे, तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।